खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद सजाद अराइन की रिपोर्ट के मुताबिक लियारी में बाबर नामी नौजवान का कत्ल और कातिल अदनान को असला समेत गिरफ्तार होना इस बात का सबूत है कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं गई। जाती रंजिश के नाम पर एक मां की गोद उजाड़ दी गई, एक घर सिसकियों में बदल गया और एक नौजवान को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे दिल दहला देने वाला मंजर वो माँ है जो रो रो कर बेहोश हो रही है, जिसकी चीखें आसमान को ची रही हैं, जिसके आंसू सवाल बनकर हम सब से पूछ रहे हैं, मेरा कसूर क्या था, मेरे बेटे का गुनाह क्या था। ये कैसा मुआशरा है जहाँ असला आसान है और इंसाफ मुश्किल, जहाँ जाती दुश्मनी का बदला गोली से लिया जाता है, बाद में रस्मी बयानात पर मामला दफन कर दिया जाता है। हम वाज़िया और दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि ये कत्ल नहीं, ये खुला हुआ जुर्म है, एक सफाकियत है, एक माँ के दिल पर किया गया वार है। अगर आज कातिल को मिसाल न बनाया गया, अगर आज इंसाफ को मजबूत न किया गया, तो कल कोई और माँ इसी तरह सड़क पर बैठी रो रही होगी और हम सिर्फ खबर पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। इसी दौरान लियारी हकूक तहरीक की चेयरपर्सन फायजा बलोच मकतूल बाबर की वालदा से मिली, उनके गम में शरीक हुई और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि लियारी हकूक तहरीक इस कर्बनाक घड़ी में आपके साथ खड़ी है और इंसाफ के लिए आखिरी हद तक आवाज बुलंद करेगी। फायजा बलोच ने इस मौके पर कहा कि एक माँ के आंसू पूरी रियासत के लिए सवालिया निशान है और अगर आज भी कातिल को सख्त तरीन सजा न दी गई तो ये जुल्म मामूल बनता चला जाएगा। अब खामोशी जुर्म है, अब सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं, सख्त तरीन सजा जरूरी है ताकि आइंदा कोई अदनान किसी बाबर की जान लेने की जुर्रत न कर सके।